हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो डे 34 पर आ गए हम। 100 डेज ऑफ जेईई एडवांस के लॉजिकल प्रॉब्लम्स देख रहे थे और सारे इंडिविजुअल सेशंस देखने के बाद हम मिक्स प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज भी हम 10 लॉजिकल सिंगल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे जिसके अंदर होपफुली हमारी काफी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आज के, जिसके अंदर हमें सी और ए और बी और आर और थीटा में एक इक्वेशन दे रखी है। और देखने वाली बात यह है कि ये सारे पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं, सारे के सारे। और फिर आपको पूछा है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपके पास आर की। तो यहां से अगर अपन देखें तो आर स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, सी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो कई बार जब पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स बोल के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बोलते हैं तो ये सबसे पहला हिंट हो सकता है एम जी एम इनइक्वालिटी का। अब इसमें कैसे लगाए सर, यहाँ पे तो थीटा कट ही नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, इसके लिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जो कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा आपके पास, अभी भी अगर आप एमजीएम लगाओगे तो कट नहीं हो रहा है, पर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप इसको लिख सकते हो बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और साथ में आप इसको सेक को लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ नोटिस कर सकते हो कि यार tan और कॉट रेसिप्रोकल है, तो वो टर्म्स जिनके अंदर tan और कॉट बन रहा है वहां पर आप क्या कर सकते हो, एएमजीएम इनइक्वालिटी लगा सकते हो। अब क्योंकि आपको आर की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब आपको डिनोमिनेटर मिनिमाइज करना पड़ेगा। अब सी ए बी तो कांस्टेंट है, वो तो आप नहीं छेड़ सकते, तो आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो। तो आप इसमें एएमजीएम लगाएंगे सभी जने। तो जब आप इसमें एएमजीएम लगाएंगे तो ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा 2। और ग्रेटर देन इक्वल टू जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनका मल्टीप्लीकेशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। रूट लेना पड़ता है जीएम में, तो ए बी बन जाएगा। 2 उधर भेजेंगे तो इसकी एम जीएम आप सभी लगा के देखेंगे, ये इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी नीचे। ये आर स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू है। और ऑब्जर्व करो नीचे ए प्लस बी का स्क्वायर है। तो अब जब अपन स्क्वायर रूट लेते हैं तो मॉड आता है वैसे, पर सी ए बी सारे पॉजिटिव है तो ये आंसर हो जाएगा। तो एएमजीएम का हिंट कहीं नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्री की कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी ये नहीं होगा, बट आपको सोचना पड़ेगा। 22 बहुत अच्छा सवाल है, मतलब सिंपल है बट सोचने में मजा आएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है के की अलग अलग वैल्यूज अगर अपन लें तो कितने सॉल्यूशंस आएंगे ई की पावर माइनस एक्स बराबर के बाय एक्स वाली इक्वेशन के लिए एक्स पॉजिटिव। तो इसके लिए आपको मैं याद दिला दूं कि ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है और y बराबर 1/x हाइपरबोला बनता है इस तरह से। अब पॉजिटिव में आपको देखना है कि ये इसे कट करेगा या नीचे से ही निकल जाएगा। अब ये कैसे देखें, अपन देख के डायरेक्टली तो पता चलेगा नहीं, क्या डिफरेंशिएट करें, टेंजेंट बनाएं। उसके लिए भी एक अच्छी ट्रिक है। जरूरी नहीं है ना यार कि क्वेश्चन में जिस फॉर्म में लिखा है आप इक्वेशन वैसे ही सॉल्व करो। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक ऐसी फॉर्म बना दो जो आपको पहले से पता है, x बराबर के ई की पावर x। अब आप पहले से जानते हैं कि y बराबर x इधर से जाता है और e की पावर x ऊपर से जाता है, ln x नीचे से जाता है, इनवर्स होता है ना दोनों। तो ये कट नहीं करता। तो अगर अपना k बराबर 1 हुआ है ना, तो x बराबर e की पावर x जीरो सोल्यूशन, ये सही हो गया। k बराबर 2 3 4 में क्या होगा, इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी, है ना। k बराबर 1 पे ऑलरेडी ऊपर है, स्लोप ज्यादा है। 2 e की पावर x 3 e की पावर x ये सब लेंगे अगर अपन, तो उसके केस के अंदर तो वैल्यू जो होगी वो इसकी क्या होगी, और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो k बराबर 1 या उससे बड़े किसी भी केस में ये इसको कट नहीं करेगा। तो ग्राफ से इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालोगे पहली बात। दूसरा, जरूरी नहीं है जो इक्वेशन जिस फॉर्म में उन्होंने परोस के आपको दी आप हाथों हाथ उसी का ग्राफ बनाओ, थोड़ा दिमाग लगा के फिर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आज का मेरा फेवरेट सवाल है। बेसिक डोमेन रेंज का क्वेश्चन है, तो ऐसी कोई खतरनाक थ्योरी नहीं है, कोई भी कर सकता है। पढ़ते हैं। इन्होंने बोला एफ एक्स बराबर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स में ऐसे ए की कितनी अलग अलग रियल वैल्यूज ले सकते हैं और जिसके लिए कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बी, मतलब कोई ना कोई बी तो ऐसा होना ही चाहिए ताकि डोमेन ऑफ एफ और रेंज ऑफ एफ बराबर हो जाए। अब डोमेन ऑफ एफ और रेंज ऑफ एफ बराबर, रूट के अंदर देखो क्वाड्रेटिक है तो नेगेटिव वैल्यू तो आने ही नहीं देंगे। हाँ, क्वाड्रेटिक की जो भी अपने पास पॉजिटिव वैल्यूज होंगी तो उसके केस के अंदर उस कलेक्शन पे अपन भी स्क्वायर रूट लगा देंगे। जैसे क्वाड्रेटिक 0 से 4 गया तो रूट लेने पे 0 से 2, क्वाड्रेटिक 0 से इन्फिनिटी गया तो रूट लेने पे 0 से इन्फिनिटी, ये बात है। तो डोमेन भी सेम होना चाहिए, रेंज भी सेम होनी चाहिए। अब देखो, तीन केसेस सोचो, ए पॉजिटिव, ए बराबर 0 और ए बराबर नेगेटिव।
अगर एक बराबर पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा ना। तो अगर अपवर्ड पैराबोला आपके पास इसके केस में बन रहा है, चाहे ऐसा बन रहा है चाहे ऐसा बन रहा है, अब यहाँ पर आप फंस जाओगे। जैसे ये है तो इसमें डोमेन ऑल रियल नंबर है, पर रेंज तो ऑल रियल आ नहीं सकती, रूट नेगेटिव देता नहीं कभी। इसके केस के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो डोमेन इधर पीछे वाला हिस्सा भी है और आगे वाला हिस्सा भी है, जिसमें ये आगे जाके नेगेटिव वैल्यूज भी लेगा डोमेन में। नेगेटिव पे भी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव वैल्यू दे सकता है, ग्राफ में दिख रहा है, पर रेंज में तो रूट नेगेटिव वैल्यू देगा नहीं, तो ये तो कट ही हो गया। ए बराबर 0 में बेटा ऐसा बनेगा रूट ऑफ बी एक्स। और रूट ऑफ बी एक्स का ग्राफ, जैसे रूट एक्स आपने पढ़ा है, 0 से इन्फिनिटी डोमेन, 0 से इन्फिनिटी, है ना। तो ऐसे रूट ऑफ 2x, रूट ऑफ 3x, बहुत सारे बी मिल जाएंगे, हमें तो एक बी चाहिए। मतलब a बराबर 0 हम एक वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं। और a बराबर नेगेटिव पे क्या होता है ना, उल्टा बनता है। अब यहाँ पे तो देखो डोमेन है ही नहीं, है ना, कुछ है ही नहीं, डोमेन ही फाई हो गया। अगर नीचे कट करके चला गया तो डोमेन रेंज की बात ही नहीं करेंगे। तो एक ऐसे ग्राफ की उम्मीद लगाए बैठे बेटा जिसमें ये डोमेन है और ये रेंज है, पॉजिटिव वाले हिस्से की ही बात करेंगे, और स्क्वायर रूट लेने पर वो रेंज जो है वो डोमेन के बराबर आ जाए। तो यही एक केस है अपने पास। तो इसके केस में अगर आप जीरो करते हो तो इसका जो एक रूट आता है, एक आता है एक्स बराबर 0, एक आता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए, क्योंकि बी पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है, तो माइनस बी बाई ए पॉजिटिव है। तो ये इसका हो गया डोमेन। रेंज लेंगे तो रेंज क्या होगी, माइनस डी बाई फोर है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, मिनिमम जीरो होगी। तो रेंज आ जाएगी इसकी, जो भी आपकी जीरो से माइनस डी बाई फोर आएगा उसका स्क्वायर रूट, और ये बराबर होना चाहिए जीरो से लेकर माइनस बी बाई ए के। तो जीरो वाला पार्ट तो सेम आ ही रहा है। माइनस डी बाई फोर के लिए अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके केस के अंदर अगर अपन माइनस डी बाई फोर करेंगे तो माइनस के अंदर आ जाएगा बी स्क्वायर, फोर ए तो है ही नहीं कुछ हटाने के लिए, सी है ही नहीं इसका, नीचे आ जाएगा फोर ए। तो ये हो जाएगा इसके पास माइनस का डी बाई फोर है इस तरह से। और माइनस बी स्क्वायर बाय फोर है, ए नेगेटिव है तो ये ओवरऑल पॉजिटिव है। ऐसा नहीं सोचना कि अरे सर ये क्या हो गया रूट में नेगेटिव, अरे रूट नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव। दोनों तरफ बेटा स्क्वायरिंग कर देंगे। तो स्क्वायरिंग करके सॉल्व करेंगे अब इसे। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर बाय फोर ए आ जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यहाँ से बी स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ से ए बराबर माइनस फोर आ जाएगा। तो a बराबर माइनस फोर एक वैल्यू है, a बराबर जीरो एक वैल्यू है। क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है, दोबारा करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। 24th भी लॉजिकल है। तो इसके अंदर बोल रहा है कि फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजेस, डिक्रीजेस है तो डिफरेंशिएशन क्या कर देंगे अपन, लेस देन इक्वल टू जीरो। हालांकि इन्होंने लेस देन इक्वल टू वाला केस नहीं लिया है, पर हम समझदार है, हमें पता है आइसोलेटेड पॉइंट पे डिफरेंशिएशन जीरो भी हो सकता है। तो ये हमने डिफरेंशिएशन किया, ये ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए। तो इसमें देखो बेटा ये तो नेगेटिव है। अब x की पावर 4 पॉजिटिव, और कितना भी बड़ा पॉजिटिव हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन उसका कोफिशिएंट, और डिपेंडिंग अपॉन x की पावर 4 में मैं x क्या रख रहा हूँ, इन्फिनिटी रख रहा हूँ, बहुत बड़ा भाग जाएगा। तो अपन x की पावर 4 की रिस्क नहीं उठा सकते, x की पावर 4 कभी भी माइनस थ्री को खाने के लिए तैयार बैठा है। तो एक ही तरीके में हम श्योर हो सकते हैं कि ये भी नेगेटिव हो जाए x की पावर 4 वाला पार्ट, क्योंकि ये तो देखो पॉजिटिव है। तो इसलिए आप इसको भी क्या कर दो, नेगेटिव बना दो। इनफैक्ट लेस देन और इक्वल टू जीरो भी हो सकता है ना, जीरो कर दोगे तो जीरो माइनस थ्री भी नेगेटिव। तो इसलिए अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, रूट में a प्लस फोर माइनस वन अपॉन वन माइनस ए, अच्छा माइनस वन अलग से, सॉरी मैंने एलसीएम में चिपका दिया था। तो माइनस वन अपॉन वन माइनस ए लेस देन इक्वल टू जीरो। तो रूट ऑफ a प्लस फोर अपॉन में वन माइनस ए, ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू वन। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो डोमेन का ध्यान रखेंगे, a ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस फोर तो होना ही चाहिए, वरना रूट के अंदर फंस जाएंगे। तो जो भी आंसर आता है उसका यहाँ से हमें कॉमन लेना पड़ेगा। इन्होंने क्लोज नहीं लिया इसलिए यहाँ पे इनका ओपन है, बट हमें पता है हमें क्लोज लेना चाहिए। तो यहीं से थोड़ा सा डी ऑप्शन का हिंट मिल रहा है। अब यहाँ पर दो केसेस लेंगे। सबसे पहला केस लेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है, सबसे पहला केस लो, डिनोमिनेटर वन माइनस ए पॉजिटिव, और सेकंड केस लेंगे अपन वन माइनस ए नेगेटिव। वन माइनस ए अगर पॉजिटिव है तो इसको आप उधर भेज सकते हो, रूट ए प्लस फोर। और अगर दोनों साइड हमारे पास पॉजिटिव होती है तो अपन आराम से क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से ए वन से छोटा आ रहा है ना, वन बड़ा है, ए छोटा है, अब स्क्वायरिंग कर लो, और स्क्वायरिंग करके आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लोगे। तो आपके पास अब क्या हो गया, एक ये वाली इनइक्वालिटी हो गई, बदसूरत इनइक्वालिटी ये, फिर वन बड़ा ए छोटा, और a माइनस फोर या माइनस फोर से बड़ा। जब आप इन तीनों का कॉमन लोगे बेटा तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, हाँ ये क्लोज ब्रैकेट के साथ आएगा। सेकेंड इनइक्वालिटी में डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो उधर भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो a प्लस फोर साइन चेंज वन माइनस है। अब यहाँ स्क्वायरिंग मत करो, ये तो पॉजिटिव है और वन माइनस है आपने कहा नेगेटिव, तो पॉजिटिव तो हमेशा ही नेगेटिव से बड़ा होता है। तो ये पूरा ही इसका सोल्यूशन है।
यानी कि a 1 से बड़ा आ रहा है, तो इसलिए 1 से इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये दो केसेस, दो इनइक्वालिटी हमेशा बनाएंगे। जब भी दोनों साइड पॉजिटिव है यू कैन डू स्क्वायरिंग, दोनों साइड नेगेटिव है तो स्क्वायरिंग करके साइन चेंज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो हम स्क्वायरिंग नहीं करते, पहले ही पता होता है। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, हाँ यहाँ इक्वल टू भी अलाउड। 25th पे आते हैं, ऐसा मेंस में भी इस टाइप का एक आ चुका है, तो ये आपको अप्रैल वाली शिफ्ट में भी हेल्प करेगा। तो पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब देखो अगर एफ एक्स की डिग्री n है तो एफ डैश एक्स की क्या होगी, एक कम n-1, एफ डबल डैश एक्स की क्या हो जाएगी n-2, एफ ट्रिपल डैश एक्स की और छोटी। तो मैक्सिमम डिग्री का जो टर्म होगा वो एफ एक्स की मेहरबानी से ही आया है। तो इसका मतलब आपका एफ एक्स क्यूबिक है और उसका कोफिशिएंट 1 है, तो एफ एक्स को आप ले सकते हो एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तीन वेरिएबल है तो कोई नहीं, इक्वेशन बना सकते हैं, घबराना नहीं है। एफ डैश एक्स क्या आएगा आपके पास, 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी। एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा आपके पास, 6x प्लस 2a। और एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या आएगा आपके पास, 6। अब इन तीनों को ऐड कर दो तो एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, प्लस के अंदर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी, और प्लस के अंदर आ जाएगा 6x प्लस 2। ये एक्स क्यूब के बराबर है बेटा, तो ये तो ठीक है। अब बाकी सब में x के साथ जो टर्म्स आ रहे हैं वो चले जाने चाहिए क्योंकि x पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो a प्लस 3 हो गया 0, b प्लस 2a प्लस सी, ये भी सॉरी 6 था ये, b प्लस 2a प्लस 6 ये भी 0, और c प्लस b प्लस 2a इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास, 0। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे आई थिंक तो a की वैल्यू आ जाएगी -3 और c की वैल्यू आई थिंक 6 आ रही, b आई थिंक शायद 0 आ रहा है, और यहाँ पर भी एक 6 था आई थिंक मैंने छोड़ दिया, 6x प्लस 2a था, एक 6 यहाँ पर आ रहा था, c b 2a और एक 6 और आ रहा था, सॉरी तो 6 भी लगा देता हूँ, तो c भी आई थिंक 0 आ रहा है। तो ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे आप, है ना, और वहां से आपका abc आ जाएगा तो आपका क्यूबिक आ जाएगा, क्यूबिक बनेगा आपके पास एक्स क्यूब माइनस 3x। अब आप एक्स क्यूब से इसको डिवाइड कर सकते हैं और फिर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का होता है x और 1/x का होता है ln x प्लस सी, ये आ गया फंक्शन। और 1 पे इसकी वैल्यू 1 है तो c आपका वहां से आई थिंक 0 चला जाएगा, और फिर e रखने पे e-3 ln e आ जाएगा। तो सिंपल है, इस तरह से और भी टाइप के सवाल आते हैं मेंस में भी एडवांस में भी। ओके, इनडेफिनिट के कुछ क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करेंगे अपन, और क्योंकि अपन बहुत टाइम से सीरीज कर रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूं, नेक्स्ट जो हमारा होगा आई थिंक डे 34 है या डे 35 है, राइट। तो उसके अंदर इनडेफिनिट और डेफिनिट पे मेरा थोड़ा सा स्पेशल फोकस रहेगा, इंटीग्रल्स पे काफी टाइम हो गया इसकी प्रैक्टिस नहीं करी। तो ये मैनिपुलेशन ऑफ इंटीग्रल्स है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे ये पावर बड़ी है तो हम चाहते हैं इसका डिफरेंशिएशन बाहर बने, तो उसके लिए इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। देखो इसको लिखेंगे x की पावर 24 इंटू एक्स की पावर 3, 3 इसको दे दो, 24 इसको दे दो, तो ये बन जाएगा 6, x की पावर 5, 5x की पावर 4, 4x क्यूब। अच्छा x की पावर 24 अगर अंदर भेजोगे x की पावर 6 के, तो x की पावर 24 ऐसा होता है, तो जब ये अंदर जाएगा तो अंदर जाके x की पावर 4 बन जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 6 x इंटू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4। अब आप यहाँ देखो अगर इसको t ले लोगे तो ये वाला पार्ट 6x की पावर 5, 5x की पावर 4, 4x क्यूब, ये dt हो गया, तो t की पावर 6 dt का ये इंटीग्रेशन हो गया। तो इनडेफिनिट में लॉजिकली सोचना हमें आना चाहिए, और ये एक और इस टाइप का सवाल है। और इसके अंदर फंडा ये है बेटा कि अगर e की पावर gx के साथ आपके पास है g डैश x इंटू एफ एक्स, और प्लस में अगर आपको दिखता है एफ डैश एक्स, तो ये एक बहुत ही फेमस इंटीग्रेशन बाय पार्ट है जिसका रिजल्ट डायरेक्टली आपको याद हो तो बेहतर है, e की पावर जी एक्स एफ एक्स, क्योंकि जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो चेन रूल प्रोडक्ट रूल से तो ये आता है, तो इसलिए हमने इसे याद ही कर लिया है। तो जैसे यहाँ पर e की पावर x4 एक्स स्क्वायर, तो आप इसे x की पावर 4 एक्स स्क्वायर को क्या कंसिडर कर लेंगे, gx। अब gx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 4x क्यूब प्लस 2x। तो आप इस पार्ट पे फोकस करें, तो ये मल्टीपल की थोड़ी सी कमी है इसके जीवन में, तो आप यहाँ पे 2x की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब जो है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये 4x की पावर 5 और 2x क्यूब बन जाएगा, अपॉन में भी 2 लगा दो, ये बिल्कुल ऐसा है, बस कुछ पावर्स एक्स्ट्रा है, जैसे एक्स स्क्वायर ज्यादा है तो आप इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं बेटा एक्स स्क्वायर बाई 2, और जी एक्स का डिफरेंशिएशन यानी कि जी डैश एक्स, जी डैश एक्स यानी 4x क्यूब प्लस 2x। और पीछे जो पार्ट ये वाला आपके पास बच गया है, ये जो x है
ये एक्चुअली आपके इस एफ एक्स का ही डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर बाई टू का डेरिवेटिव होता है एक्स। तो मतलब ये आपका जी एक्स है और एक्स स्क्वायर बाई टू आपका एफ एक्स है, तभी फॉर्म आ रही है ई की पावर जी एक्स जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स है एक्स स्क्वायर बाई टू, और एफ डैश एक्स आपका एक्स आ जाएगा। तो एक्सक्यूज मी, तो जब अपन इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर जी एक्स, यानी e की पावर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 और इनटू में एफ एक्स यानी एक्स स्क्वायर बाई टू। आप ट्राई करें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से प्रूव करने का, बड़ा ही सिंपल है, और ये फॉर्म अब ध्यान रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 28th वाला। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऊपर जब साइन कॉस के अंदर इंटीग्रेशन हो और पावर ऑड हो, अपन इसको सब्सटीट्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक साइन या एक कॉस जिसकी भी पावर ऑड होती है उसको अपन अलग कर लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स की पावर 4, नीचे हमारे पास है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर 4, और इनटू के अंदर अगर अपन यहाँ पर देखेंगे तो इनटू में हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, साथ में अगर देखें तो ये बन जाएगा हमारे पास एक साइन एक्स जो हमने अलग से निकाल लिया। अब साइन एक्स जो है वो कॉस एक्स का डेरिवेटिव बना सकते हैं, तो कॉस एक्स अगर आप लेंगे टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स जो आएगा ना बेटा, ये आपके पास आ जाएगा डी टी के बराबर। तो ये ऊपर बन गया आपके पास साइन स्क्वायर एक्स जो कि है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स की पावर 4 जो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है, नीचे टी की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर है, और माइनस साइन एक्स डी टी डी एक्स को आप माइनस डी टी लिख सकते हैं। अब अगर आप इस स्क्वायरिंग को सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा टी की पावर 4 माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस 2, और नीचे आई थिंक आ रहा है टी की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर, और माइनस तो बाद में आप एडजस्ट कर सकते हो डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल में ऊपर डिग्री बराबर है नीचे वाले की, तो अपन डिवाइड करना प्रेफर करते हैं, तो अपन डिवाइड कर लेते हैं। तो इसके अंदर अपन टी स्क्वायर ऐड और टी स्क्वायर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो ये जल्दी से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कर सकते हैं अपन। तो ये ऊपर 1 आ जाएगा, और फिर माइनस तो बाहर ही है, ठीक है, और अलग से जब आप देखोगे यहाँ पे इसके अलावा, तो माइनस का 4t स्क्वायर प्लस 2 अपॉन दिस आ जाएगा। अब इसके अंदर अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। बाय पार्ट्स लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ टी स्क्वायर के टर्म है, तो मैं इंटीग्रेशन करने के लिए नहीं, मैं बस सिर्फ इसे स्प्लिट करने के लिए थोड़ी देर टी स्क्वायर को के ले रहा हूँ। तो ऊपर माइनस 4k प्लस 2 दिखेगा, टी की पावर 4 आपको के स्क्वायर और नीचे टी स्क्वायर के दिखेगा। तो ये बेसिकली ए अपॉन के प्लस बी अपॉन के प्लस 1 के अंदर ब्रेक हो जाएगा। ए अपॉन के मतलब बाद में ए अपॉन टी स्क्वायर बन जाएगा, और बाद में बी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि अब आप यहाँ एलसीएम लें, न्यूमरेटर बराबर करके ए और बी निकालें, फिर आप 1 का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ए अपॉन टी स्क्वायर का कर सकते हैं, बी अपॉन टेन टी स्क्वायर प्लस 1 कर सकते हैं। टी स्क्वायर प्लस 1 से टेन इनवर्स वाला पार्ट आएगा, ए अपॉन टी स्क्वायर से माइनस 1 बाई टी आएगा, यानी सेक एक्स बनेगा, और यहाँ पर कॉस एक्स बनेगा। तो अच्छा था सवाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, है ना, ये भी बाय पार्ट का है। बाय पार्ट की खास बात ये है कि कई बार देखने के पता नहीं चलता, पर ऑप्शन से हिंट मिल जाता है। तो यहाँ एक्स टेन एक्स प्लस वन दिख रहा है ना आप सभी को, तो आप इस एक्स टेन एक्स प्लस वन को टी ले सकते हैं। तो अब अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स, इसकी जो वैल्यू आएगी ना बेटा, ये डी टी आ जाएगी, जो कि ये रहा। तो आप इसका इंटीग्रेशन कर दो पूरे का, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने दो। तो 1 अपॉन टी स्क्वायर का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन टी, और एक्स स्क्वायर को भी आपने हाथ नहीं लगाया, तो इनटू में एक्स स्क्वायर पड़ा रहेगा जैसे कि इस पार्ट के अंदर। फिर माइनस के अंदर आएंगे, इस बार 2x हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, और माइनस 1 अपॉन एक्स टेन एक्स प्लस 1 जो है वो इसी तरह से आएगा। अच्छा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब नीचे जो आपका एक्स टेन एक्स प्लस वन है, अब क्योंकि आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, अब ये भी मजेदार चीज है, अब इसको साइन कॉस में बदल दो। सर आपको कैसे पता है, हिंट लिया करो ऑप्शन से जब इनडेफिनेट। तो साइन कॉस में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 2x cos x और अपॉन में x sin x प्लस cos x। और इसकी भी शानदार बात यह है कि जैसे पहले डिफरेंशिएशन ऊपर था, अभी भी डिफरेंशिएशन ऊपर है। x sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास x cos x प्लस sin x, और cos x का होता है बेटा माइनस sin x। तो यहाँ पर ये कट हो जाएगा, यही है देखो डिफरेंशिएशन ऊपर, मतलब ये t है बेसिकली, और ऊपर 2dt है, तो 2ln t आ जाएगा इसके साथ, ये वाली जो पार्ट दिख रही, तो ये आंसर हो जाएगा। तो बाय पार्ट इज पावरफुल फॉर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, चाहे मीन्स हो या एडवांस। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक जिसको हम अक्सर भूल जाते हैं, वो है इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। सर ये तो बहुत भयानक है, दिख ही नहीं रहा। दिखेगा, ऑप्शन से हिंट ले लो, कुछ नहीं दिखता है तो। अब आई थिंक आप सभी को दिख रहा होगा, दिखा है। तो यहाँ ऑप्शन हमें बोल रहा है कि यार ln x बाय x को आपको t ले लेना चाहिए, तो बात मानो ना यार उसकी, x की पावर 4 से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा नीचे,
ln x अपॉन x की पावर 4 माइनस 1। ऊपर x की पावर 4 से डिवाइड करोगे ना तो एक एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था तो कट होकर x की पावर 4 की जगह एक्स स्क्वायर बचेगा। अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ln x का आता है आपके पास 1 बाय एक्स इंटू एक्स यू डैश वी माइनस यू वी डैश एक्स का 1 इंटू ln x बाय एक्स स्क्वायर। तो ये dx ही आपका dt बन जाता है। तो ये पूरा पार्ट आपका ऊपर का dt है, नीचे t की पावर 4 माइनस 1। नीचे वाले के अब आप क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, फैक्टर कर सकते हो, टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस। अब इनको आप अलग अलग करके क्या लिख सकते हो, 1/2 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। ये आई थिंक आप पार्शियल फ्रैक्शन से खुद भी सोच सकते हो, टी स्क्वायर को के लेके जो भी ट्रिक बताई थी। तो ये हो जाएगा 1/2 ln t माइनस 1 अपॉन ln t प्लस 1। 1/2 है और एक हाफ ऑलरेडी है तो 1/4 आ जाएगा इस तरह से आपके पास, जैसे यहाँ है। और यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स t और माइनस हाफ ऑलरेडी बाहर पड़ा। तो आई होप आपको आज के सेशन में मजा आया होगा, क्योंकि कल आपको डबल मजा आएगा, क्योंकि कल मेरा स्पेसिफिक फोकस अपन सभी का डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे रहेगा। करते जाएंगे 450 के अराउंड प्रॉब्लम्स है इस मॉड्यूल में और बहुत कुछ सीखेंगे, फिर पेपर्स पे आएंगे। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन पीडीएफ और बाकी सारे वीडियोस जो हैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखे हैं मैंने। कमेंट करें आपने कितने क्वेश्चन किए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, देखते हैं उनकी कैसी तैयारी चल रही है, वो बताते हैं कितने हुए उनके। आप लाइक करें और क्वेरी कमेंट में पोस्ट करें। कल मिलते हैं एक और अच्छे सेशन पे, डे 35 पे। थैंक यू एवरीवन।